नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज का लेक्चर जो है क्लास 10th का संस्कृत का है। व्याघ्रपथिक कथा का कहानी है। व्याघ्रपथिक कथा कहानी है और इसके रचयिता नारायण पंडित जी हैं और ये मित्रलोभ से लिया गया हितोपदेश से। और इसका जो मेन कहानी का मकसद है कि व्यक्ति को अधिक लोभ नहीं करना चाहिए और उसको लोभ के कारण ही पथिक मतलब जो राही होता है और बाघ वो नदी के किनारे या नदी में ही रहता है और बाघ जो होता है बूढ़ा रहता है और बूढ़े वो जो है एक ठो कुश लेकर नदी में वो रहता है और उस राही से जो गुजरता है उसको हर कोई बोलता है कि ये मेरा सोने का कंगन है, ले लो। तो पथिक जितना भी गुजरता है फिर पथिक एक पथिक जाता है तो बोलता है कि सोने का कंगन है, ले लो। तो राही सोचता है कि जो मतलब अच्छे विचार का व्यक्ति नहीं होता है तो उससे हम क्यों मतलब जाके मिलूं। तो बाघ तो जान रहे कि ये अत्याचारी है, मतलब इतना अत्याचारी है कि दुर्व्यचार का है कि उसको मतलब जो है हम लोग कह सकते हैं कि उसके नज़दीक कोई कितना हो मतलब बूढ़ा है उसके नज़दीक राही को नहीं जाना चाहिए। फिर राही से मतलब बाघ बोलता है कि हम जो है अधिक बूढ़ा है और मेरे पत्नी और पुत्र जो है मर गए और हम जो है मेरे पास कोई नहीं और हम बूढ़ा हो गए, नहीं तो हमको कोई पालन पोषण करने वाला है। तो बाघ सोचता है कि हम किसी व्यक्ति को मतलब जो है फंसाएं और उसका मतलब इसका मेन मकसद है भोजन करना। तो राही जितना ही मतलब गुजरता है उसको बोलता है। फिर वहाँ से और राही को समझाता है कि हमें मतलब जो कोई धर्मात्मा या साधु बोले हैं कि अगर ज़्यादा बूढ़ा हो गया है तो दान करो, अपना धर्म के पालन करो। तो ये सब जो है मतलब बोल के राही को समझाता है कि किसी तरह मेरे नज़दीक चला है पथिक मतलब जो रास्ता से गुजरता है। तो कुछ राही उसको नेगलेक्ट करके आगे तो एकाग राही मतलब जो है बच जाता है। तो फिर बोला कि हमें जो धर्मात्मा है कोई आदेश दिए हैं कि जिसके पास धन है तो उसको धन नहीं देना चाहिए, जिसको धन नहीं है तो उसको धन देना चाहिए, जो रोगी है उसको दवा देना चाहिए, जो निरोगी उसको दवा नहीं देना चाहिए। फिर इसमें जो है महाभारत की कुछ पंक्ति दिया गया है कि हे पाथ मतलब जो है यही जो बोलें कि रोगी को दवा देना चाहिए, निरोगी को दवा नहीं देना चाहिए। तो ये सब जो है मतलब कह के पथिक को समझाता है। तो पथिक सोचता है कि क्या मतलब इसके नज़दीक जाएं कि ना जाए। तो पथिक जो है फिर बाघ बोलता है कि मेरे पास सोने का कंगन है, ले लो, तुम्हें काम देगा। तो पथिक जो है लोभ के कारण तालाब में जा गिरता है। तो तालाब जो था बहुत मतलब जो है उसमें कचड़ा था, तो उसमें जाके डायरेक्ट वो मतलब पूरा बलकुम्भी यार होगा तो डायरेक्ट फंस गई उसमें जाके। तो फंस गया तो बाघ जो है उसको निकालने के लिए आता है, धीरे धीरे आग बोलता है। तो बाघ जो है डरता है, मैंने बाघ से डरता है वो पथिक जो उसमें फंस गया। तो फंस गया तो उसको मतलब पथिक को इतना डर आ गया कि अब जो है हमको वो खा जाएगा। तो दुराचार जो व्यक्ति हो, दुराचार जानवर हो, उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो उस व्यक्ति की ओर मतलब जो है वो आता है और सोने का कंगन के लोभ से देने के लिए आता है। तो फिर वो समझता है कि अब तो है मुझे खा ही जाएगा। फिर यहाँ पर आता है, उसके नज़दीक जब आता है तो नज़दीक आता है उस राही को जो है खा ही जाता है, पकड़ कर खा ही जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा कि
व्याघ्र मतलब व्याघ्र कथी कथा का संक्षिप्त वर्णन दे, मैंने शॉर्ट में लिखे, तो जितना बोले इतना ही मतलब लोग के, बहुत लंबा मतलब कहानी ये चल जाएगा, तो कुछ कुछ छूट भी गया है तो नोट्स से पढ़ सकते हैं। मेन 3-4 पॉइंट है। आदमी को जिसे बोलेगा कि व्याघ्रपति कथा के रचयिता कौन है, तो नारायण पंडित है। कहाँ से लिया गया है, तो मित्रलोभ से लिया गया या मित्र लोभ से लिया गया। और फिर बोलेगा कि हितोपदेश से लिया गया। फिर इसे पूछेगा कि लोभ व्यक्ति को क्या कर देता है, तो नष्ट कर देता है। फिर पूछेगा कि व्याघ्रपति के कहानी का संक्षिप्त वर्णन दे, तो ये सब जो है कहानी मतलब कहेगा कहने के लिए, और ये कहानी सुनकर लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसी तरह से डेली बोलते रहेंगे, तो कोई भी व्यक्ति हो, अब लोभ नहीं करना चाहिए। अब से जितना पढ़ने का, अब एक दिन में पढ़ने का है 10 घंटा और परीक्षा कल है तो पढ़ लेता है 12-13 घंटा, तो उससे क्या होता है, ज़्यादा लोभ करेगा तो लोभ के चक्कर में बर्बाद हो जाता है। तो जो चीज़ करे वही करना चाहिए, इन्हें कि बाघ नियन कोई हमको सहला रहा तो उसके चक्कर में चल जाए। तो अपने खुद के अनुसार चलें। कहानी ये पढ़ने से बहुत ज्ञान मिलता है, ऐसा कि नहीं ज्ञान मिलता, बहुत सारा ज्ञान मिलता है। तो अपना कहानी के तौर पर सीखें, कोई कहानी ज़रूरी सुने। इससे क्या होता है कि तुमको, जैसे अब ये कहानी सुनकर हमको लगता है कि पहला नंबर है कि लोभ करना स्टार्ट कर, मतलब लोभ करना बंद कर देंगे। और राही बोलो कि अगर वहाँ से नहीं गुजरता, तो गुजरता भी और सोने के कंगन अगर के लोभ से वो नदी में नहीं हेलता तो वो फंसता। तो ये भी पूछ सकता है कि राही जो है या पथिक जो है किस में जा कूदा, तो तालाब में जा कूदा। और किस में फंस गया था, तो कीचड़ में फंस गया। तो कीचड़ में फंस गया तो उसको निकलना मुश्किल हो गया। तो इससे होता है, सीख मिलता है कि कहीं भी जाए, हमको कोई व्यक्ति कितना ही कुछ कहे तो उसके लोभ में नहीं रहना चाहिए, नहीं कि लोभ में रहकर हम उसके चलते हम अपना जीवन ही यापन कर दें। तो ये सब जो है लोभ नहीं करना चाहिए। इसी तरह से कर्ण के बारे में पढ़ाएंगे, मतलब लगभग शॉर्ट सुनने से तुमको लगभग कहानी याद हो जाएगा और ये आराम से एग्जाम में लिख पाएंगे।